हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो साथियों, एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने कुछ SC ST OBC समाज के बारे में बोला है। आपको वीडियो विदाउट स्किप के अंत तक देखना होगा। आपको सोचने समझने की बात है कि क्यों बोला है और क्या बोला है। तो साथियों, आज आप पढ़े लिखे होने के बाद भी गधे बने हुए हैं SC ST OBC समाज के लोग। क्यों गधे बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि ये अपने हक व अधिकार के प्रति जागरूक नहीं है। कोई भी इनके पास इन्फॉर्मेशन जाती है, ये अपने तक ही सीमित रखते हैं, जिससे कि ये दूसरे लोगों को फॉरवर्ड नहीं करते हैं कि वो भी ये जान सके और आवाज़ उठाए। खुद हमारा बहुजन समाज अपनी आवाज़ को दबाने में लगा हुआ है। यानी कि अगर आप आज पढ़ लिख गए हैं और अगर आपके गांव में कोई उच्च समाज का व्यक्ति है, अगर वो आप उसको इज्जत देना चाहते हैं, अगर वो आपके पास से बार बार गुजरेगा, तो क्या आप बार बार खड़े होकर के उसको मतलब सम्मान करेंगे? सम्मान का मतलब होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति आया, चाहे वो किसी भी समाज का हो, हमारा संविधान कहता है किसी भी समाज का व्यक्ति है उसका सम्मान करें और अपनों से बड़ों का सम्मान करें, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे आप जिस भी जाति के हैं, आप आपसे नीचे जाति का हो, चाहे आप आपसे बड़ी जाति का। यानी कि सम्मान किया जाता है सिर्फ एज देख करके। एज का सम्मान किया जाता है हमारे इस भारत देश में, लेकिन यहाँ एज देख करके नहीं, जाति देख करके सम्मान किया जाता है। तो एक व्यक्ति जो कि पढ़ा लिखा हुआ था, उसको काफ़ी दिन से मतलब नौकरी नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि उसने संस्कृत वगैरह अच्छे से पढ़ ली थी और संस्कृत पढ़ने के बाद उसको टीचर की नौकरी करनी थी, लेकिन उसको किसी भी स्कूल में नौकरी नहीं मिली। ये भी बात उसमें वीडियो में कहा गया है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि उस गांव में एक उच्च समाज का व्यक्ति रहता था और उच्च समाज का व्यक्ति रहने के बाद जो छोटे हमारे लोग होते थे कि बार बार उसके सामने से गुजर रहा था, उसने बोला कि ठीक है, वो बार बार खड़ा हो जाता था। उसने सम्मान किया हर बार, लेकिन एक बार उसने सम्मान नहीं किया तो उसने बोल दिया जाकर के, अरे उसने उस फलाने के लड़के ने हमारा सम्मान नहीं किया, अपमान किया है। तो सब लोग उस पर आकर के मतलब बातचीत करी और उसको प्रताड़ित करने लगे। तो साथियों, ये क्या चल रहा है हमारे देश में? तो साथियों, आप वीडियो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मुझे एक बात की बड़ी तकलीफ हुई, कल ही की बात मैं बता रहा हूं। एक नॉन मुस्लिम में दलित है, उनका हमारे से अच्छा यानी आना जाना और मुलाकात करने का सिलसिला एक रहा है काफी दिनों से। उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उन्होंने कई अपनी दुखी बातें सुनाई और कहा कि आज हम लोग जो सड़कों पर हैं वो इसलिए कि हमारा बंद टूट गया है। मैं समझता था ये पुरानी तारीख की बातें होंगी, लेकिन आज भी जातिवाद से ये लोग दलित कौम को इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान कि उन्होंने मुझे कल कहा कि उनके बाप सिर्फ एक ब्राह्मण के लिए खड़े नहीं हुए। ब्राह्मण गुजरा तो ये वहां पर ऐसा होता कि खड़ा हो जाना पड़ता है गांव में। ये छोटी जात वाले हैं और वो बड़ी जात वाले हैं, बड़ी जात वाले के लिए खड़ा होना पड़ता है। इन्होंने एक बार खड़े होकर के इस्तेकबाल किया, फिर वो जानबूझ करके दूसरी बार वहां से गुजरा, तीसरी बार गुजरा तो ये नहीं खड़े हुए। उसने आकर के बालों को पकड़ते हुए पंचायत में ले जाकर के हाजिर किया कि ये अपमान कर रहा है आला कौम का, ऊंची जात का ये अपमान कर रहा है। और इसी इतनी बात पर पूरे जिस्म पर इतने बेल्ट मारे गए कि खून खून हो गया, सिर्फ खड़े ना होने की बुनियाद पर। ये चीजें आज भी इनकी हैं। दिल्ली का एक नौजवान कहता है कि मेरे वालिद गोल्ड मेडल हैं संस्कृत में हैं। वो दलित है, छोटी जात से है, संस्कृत में वो बहुत माहिर है, बहुत माहिर, गोल्ड मेडल है, लेकिन उसको कई यूनिवर्सिटियों से और कॉलेजों से सिर्फ इसलिए पढ़ाने पर नहीं रखा गया कि तू नहीं पढ़ा सकता संस्कृत, इसलिए कि ये संस्कृत जो भाषा है ये पूजा पाठ की भाषा, सिर्फ पंडित और ब्राह्मण पढ़ सकते हैं, तू दलित है नहीं पढ़ा सकता। पूरी जिंदगी भर बेचारा नहीं पढ़ा सका, जबकि वो बहुत माहिर है। उसे उस्ताद बनाने पर कोई लोग कायल नहीं है। ये जातिवाद आज तक जब चल रहा है मेरे अजीजों, ये जब तख्ते हुकूमत पर काबिज हो जाएंगे पूरी, यही आरएसएस की मंशा है। यही ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान का संविधान बदल जाए और सिर्फ वो जो चाहे वही हो जाए। मैं आज आपसे पूछता हूं, दो ऑप्शन हैं आपके पास। आज अगर निकलोगे तो ठीक है, या तो फिर कल निकल जाओगे। आज निकलोगे या फिर कल निकलोगे, दोनों में से आप सोच लेना। आज अगर निकल करके अपने हुकूक मांगते हो तो ठीक है, तुम्हारे हुकूक पा सकते हो, वरना फिर तुम जबरदस्ती निकाले जाओगे।
तो साथियों, आपने मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने जो बताया है उनकी वीडियो सुना होगा, क्यों उन्होंने आपको बताया कि आपको जागरूक किया है कि हमारे देश में एक SC ST OBC समाज के लोग भी रहते हैं जिन्हें दलित बोला जाता है। आप दलित नहीं हैं, आप दलित खुद बने हुए हैं, आप जो मन चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन आप करना ही कुछ नहीं चाहते हैं। तो साथियों, आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताना। और साथियों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कितना कुछ किया, कितनी पीड़ा और कितना ये प्रताड़ित होने के बाद भी अपने समाज के हक के लिए कार्य किए। लेकिन आज आप किए हुए बाबा साहब के जितने भी किए हुए कारनामे हैं उन पर सब पे पानी फेर रहे हैं। तो साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की कुर्बानी को ऐसे न नकारें जैसे कि आज आप नकार चुके हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फॉरवर्ड कर रहे हैं जिससे कि हमारा ये समाज जागरूक हो सके। यानी कि आज तो मुस्लिम समाज भी हमारे लिए जगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, सोए हुए हैं, सोने में व्यस्त हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद आपको संविधान दिया था, उन्होंने इतना प्रताड़ित होने के बाद आपके लिए कार्य किए और उतना पीड़ा झेली कि आप नहीं झेल पाएंगे। अगर आप इतनी पीड़ा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के तरह पीड़ा झेल लें, दर्द झेल लें, तो आप सोचेंगे कि आज खुद को सोचने लगे कि यार इससे अच्छा है कि जीवन जीने से अच्छा कि आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ऐसा नहीं किया और आपको एक मजबूत कानून दिया जिससे कि हमारा समाज जागरूक हो सके। तो साथियों, वीडियो अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर रहे हैं जिससे कि हमारे समाज में जागरूकता का संदेश पहुंच सके। तो साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं। तो साथियों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय।